नमस्ते बच्चों, स्टैंडर्ड 5th हिंदी उसमें हमारा 16 चैप्टर है पहेलियाँ। पहेलियाँ है वो सबको पसंद आती है। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति है वो बढ़ाती है और ज्ञान में भी वृद्धि करती है। पहेलियाँ यानी पजल्स। ये पजल्स को हल करना एक दिलचस्प व्यायाम है। ये बुद्धि का काम ले लेती है। इससे हमारी जो बुद्धि शक्ति है वह बढ़ती है। तो ये पाठ्य पुस्तक में हमारा जो 16 चैप्टर है पहेलियाँ वो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे कई ऐसे प्रश्न यानी समस्या है उसका हल हमें करना है। इसे विचार विमर्श करके बुद्धि शक्ति का उपयोग करके हमें वो जवाब देना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहली पहेली है, गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, ज्यों ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो आपको ये सोचना है, समझना है, फिर उसका जो जवाब है वो देना है। तो ये बड़ा रसप्रद होता है। तो गोल गोल होता है, गोल है वो उसका घर है, हर कमरे में रस भरा हुआ है। जब तुम मुझको मुंह में रखोगे तो मस्त हो जाओगे। मुंह में रख के ही हम मस्त हो जाएंगे। तो उसका जवाब क्या हो सकता है? यहाँ पे देखो नीचे ये पिक्चर्स दिए गए हैं, पहेली के पिक्चर्स दिए गए हैं। तो इनमें से क्या आंसर आएगा, क्या जवाब आएगा? जलेबी। जलेबी है वो गोल गोल होती है। मुंह में रखते ही जो उसका स्वाद है मीठा मीठा वो हम खा के मस्त हो जाएंगे। तो जवाब क्या आएगा? जलेबी। अभी दूसरा है, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। धरती में मैं पैर छिपाता यानी वो क्या होता है? धरती के अंदर उसके पैर होते हैं और आसमान में शीश होता है। शीश यानी उसका मस्तक। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, खड़ा हो पाता है लेकिन चल नहीं सकता है। और पैरों से हूँ भोजन खाता। वो भोजन कैसे खाता है? उसके पैर जो जमीन के अंदर होते हैं वहाँ से। तो जवाब क्या आएगा? पेड़। पेड़ के जो उसके जो जड़ होती है वो जमीन के अंदर होती है, वहाँ से वो अपना खाना जो उसको ज़रूरी पानी वगैरह है वो सब कुछ जड़ से लेते हैं, जड़ की मदद से लेते हैं। और वह बड़ा होकर उसका जो शीश है, मस्तक है, वो आसमान में ऊपर होता है। वैसे वो खड़ा होकर टिकता है, इसलिए वो दूसरा आंसर क्या आएगा? पेड़। तीसरा है, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। 3 अक्षर का मेरा नाम क्या है? 3 अक्षर का मेरा नाम। सिर के ऊपर मेरा स्थान, वो कहाँ पे उसका स्थान होता है? सिर के ऊपर। तो आप देखो यहाँ पे ये दोनों तो आ गए। अभी ये तीनों में से क्या होगा? 3 अक्षर का नाम है, सिर के ऊपर इसका स्थान है, हमारा सिर है उसके ऊपर उसका स्थान है, वहाँ पे वो होता है। अंत कटे तो पग बन जाऊँ, मध्य कटे तो पड़ी रहूँ। तो अंतिम अक्षर कटने से पग बन जाता है। उसका जो अंतिम अक्षर है वो कट जाए तो पग बनता है। और ग मध्य कटे तो पड़ी रहूँ यानी ग है वो निकल जाए तो लास्ट और फर्स्ट क्या आएगा? पड़ी। पड़ी रहूँ तो क्या आएगा? पगड़ी। पगड़ी है वो 3 अक्षर का नाम है, हम उसे कहाँ पे पहनते हैं? सिर के ऊपर। फिर पगड़ी उसका लास्ट जो वर्ड है डी वो निकल जाए तो पग बनता है, और मध्य में जो ग है वो निकल जाए तो पड़ी बनता है। तो जवाब क्या आएगा? पगड़ी। चौथा है, पहाड़ है पर पत्थर नहीं,
नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, पहाड़ है पर पत्थर नहीं है, नदी है पर उसमें जल नहीं है, शहर है पर जीव नहीं है, शहर है पर उस पर कोई नहीं रहता है, जंगल है पर पेड़ नहीं है, पूरा जंगल है पर वहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है। तो उसमें आंसर क्या आएगा? मानचित्र। जो भारत का मानचित्र है, नक्शा है वह। पांचवा है, कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। कागज का घोड़ा, लास्ट में क्या बचा है? पतंग। किस में से बनी होती है? कागज से, इसलिए बोला है कागज का घोड़ा धागे की लगाम। उसमें जो धागा लगाकर जो पतंग उड़ाते हैं वह, छोड़ दे धागा। हम यदि अगर ये जो धागा है वो हमारे हाथ से छूट जाए तो करे सलाम, यानी वो हमसे छूट जाती है, दूर हो जाती है। तो क्या आएगा? पतंग। तो ये जो पहेलियाँ है, पजल से जो समस्या दी गई है, प्रश्न के स्वरूप में हमें दिया गया है। तो पहले उसे हमें समझना, फिर विचार विमर्श करके तर्क बुद्धि शक्ति लगा के उसका जवाब देना, जिससे हमारी जो ज्ञान शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, वो भी बढ़ती है। तो यहाँ पे ये जो पहेलियाँ है उसको आप सभी को सोच समझकर उसके जवाब देने, और ऐसी दूसरी कई ऐसी पहेलियाँ है वो आपको ढूंढनी है और उसका जवाब भी आपको देना है। तो आइए अब हम हमारा जो स्वाध्याय है वो देखते हैं। अभ्यास है, वहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? पेड़ हमें छाया देते हैं, फल, फूल, लकड़ी और जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु यानी ऑक्सीजन भी हमें देता है। इस तरह पेड़ है वो हमें मददगार होते हैं, मददरूप होते हैं। दूसरा, आपको खाने में कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? तो आपको यहाँ पे आपको जो भी चीज़ मीठी चीज़ पसंद हो उसके नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आप जलेबी, लड्डू, पेंडा, बर्फी आदि मिठाइयों के नाम लिख सकते हो। तीसरा है, पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाओ। तो पतंग के नाम होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल, नवरंग आदि। तो पतंग को अलग अलग नाम से हम बुलाते हैं, वो नाम है हमें यहाँ पे लिखना है। अब इस स्वाध्याय में है, पढ़कर समझिए। ये जो विपरीत शब्द है, ऑपोजिट वर्ड्स है, वो हमें समझना है। तो पहला है धरती, उसका होता है ऑपोजिट आसमान, उठाता गिराता, ऊपर नीचे, शुरुआत अंत, और लास्ट में है शहर यानी गांव। तो ये जो विरुद्धार्थी विपरीत शब्द है, विलोम शब्द है, वो आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं।